आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी टायर कंपनी से जिसके टायरों का या तो आपने कहीं कभी न कभी इस्तेमाल ज़रूर किया होगा और नाम तो आपने पक्के तौर पर सुना ही होगा। जी हाँ, जेके टायर। जेके ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी और देश की दिग्गज टायर मैन्युफैक्चरर में से है एक। दुनिया की 22वीं सबसे बड़ी टायर कंपनी मानी जाती है और टायर मैन्युफैक्चरिंग में इस कंपनी की प्रेजेंस 40 सालों से ज़्यादा पुरानी है। 100 से अधिक देशों में कंपनी का कामकाज है। 25 से ज़्यादा OEM कस्टमर्स है कंपनी के पास में और कंपनी के पास 12 प्लांट है। 3 करोड़ 30 लाख टायर बनाने की कैपेसिटी है। ट्रक, बस, रेडियल टायर मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी नंबर 1 है। आइए मुलाकात करेंगे कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO संजीव अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो सीए तो ही है लेकिन रैंकिस्ट है। रैंक के साथ सीए किया है आपने। 28 साल से ज़्यादा का गहरा लंबा अनुभव है अग्रवाल साहब का। सीए करने के बाद फंड रेजिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ट्रेड फाइनेंस, IPO मैनेजमेंट, इन सब से जुड़ा हुआ लंबा अनुभव रखते हैं और 2019 से अग्रवाल साहब जेके टायर के साथ हैं। नतीजों के बाद हमारी कंपनी से मुलाकात हुई नहीं। नतीजे में बहुत ही ज़बरदस्त रहे थे इस तिमाही के। बहुत शानदार परफॉर्मेंस आई। ख़ास तौर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मार्जिन्स, मुनाफा 4 गुना मुनाफा बढ़ा है, 37 करोड़ से 154 करोड़। तो कुछ एक्सेप्शनल गेंस भी थे लेकिन उसके बावजूद बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस आती दिखी। तो सबसे पहले तो अग्रवाल साहब धन्यवाद समय देने के लिए। नंबर्स बहुत आपके बहुत बड़े जबरदस्त। धन्यवाद अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में शामिल करने के लिए। जी सर। सबसे पहले तो आपको दमदार रिजल्ट्स आए, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी इस क्वार्टर के। जरा बताएं सर दमदार परफॉर्मेंस के पीछे के कारण। थैंक यू सो मच। ये दमदार प्रॉफिट्स इस कारण से आए हैं क्योंकि हम लोग काफी टाइम से इसको इम्प्रूव करने में, प्रॉफिटेबिलिटी को, वॉल्यूम्स को इम्प्रूव करने में मेहनत कर रहे हैं और इसका रिजल्ट अभी हमें फर्स्ट क्वार्टर में दिखा है। और ये प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होने के कारण एक और है कि इसमें हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें काफी इम्प्रूवमेंट किया है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे कि जो कि 16 इंच से ज्यादा के जो टायर हैं फॉर PCR, पैसेंजर कार रेडियल्स, एंड इसी तरह से जो कमर्शियल सेगमेंट में भी जो टायर्स हैं उसमें जो हमने एक्स्ट्रा माइलेज और एक्स्ट्रा एफिशिएंट टायर्स लॉन्च किए हैं, तो उसकी दोनों की मिक्स के कारण से अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और ये हमें थोड़ा सा सपोर्ट रॉ मटेरियल से भी डेफिनेटली मिला है इस क्वार्टर में, जो कि हमने पहले 2 साल में देखा था कि रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े थे और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को डेंट किए थे, इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को उन्होंने डेंट किया था। लेकिन ये पिछले 2-3 क्वार्टर से प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार हुआ है क्योंकि अभी रॉ मटेरियल के प्राइसेस थोड़े से सॉफ्ट रहे हैं। तो ये सब कारण होने से हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार बिल्कुल। हुआ है। तो अग्रवाल साहब वो मैं देख भी रहा था पिछले 5 तिमाहियों में आपके मार्जिन 4.5% बढ़ गए, 0.8% से 12.25% के आसपास आ गए, राइट सर? और जी, फायदा भी आपको मिला। आप खुद कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल कॉस्ट थोड़ी सी कम हुई है लेकिन अब वापस से कच्चे तेल के दाम 10-11% बढ़े हुए हैं। तो ये मार्जिन मेंटेन कर पाएंगे या थोड़ा मुश्किल हो सकता है मामला? नहीं, हमें लगता है कि जो कच्चे तेल के दाम हैं ये मोर और लेस स्टेबल हैं अभी, और कमोडिटी प्राइसेस भी काफी हद तक स्टेबल हैं। तो हम लोग इसको मेंटेन कर पाएंगे और मेरे को लगता है कि ये बहुत थोड़े समय के लिए फ्लक्चुएशन हो रही है रॉ मटेरियल प्राइसेस में। तो ये सुधार होगा रॉ मटेरियल प्राइसेस में और ज्यादा, और हमारे मार्जिन थोड़े से और बेहतर हो सकते हैं आने आने वाले टाइम क्या में। बात है, और बेहतर मार्जिन की उम्मीद है। अच्छा, वॉल्यूम ग्रोथ को जरा समझाएं सर, डिमांड कैसी है और क्या फिर मार्जिन अच्छे हैं और सामने वॉल्यूम ग्रोथ भी आ सकती है? हाँ, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी आ रही है क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि भारत के बाजारों में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोकस रखा हुआ है, अच्छी मानसून, आगे आने वाले टाइम में फेस्टिव सीजन, और जिस तरह से हमने देखा है कि टायर सेक्टर में ग्रोथ हुई है और आगे आने वाले टाइम में भी हमें उम्मीद लगता है, तो उसके कारण से अच्छे वॉल्यूम्स विद गुड साथ में अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी लाभ की उम्मीद करते हैं। बढ़िया, वॉल्यूम ग्रोथ भी है, डिमांड स्ट्रांग है। एक्सपोर्ट्स आपका करीबन करीबन 15-16% के आसपास, अगर मेरे आंकड़े सही है तो। सर जरा हाँ जी। वहाँ के मार्केट के बारे में समझाएं। ये देखिए, एक्सपोर्ट में ये पिछले 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर में से मैं अगर एनालाइज करूं तो लास्ट क्वार्टर पिछले साल का जो FY23 का जो फोर्थ क्वार्टर था वो काफी वीक रहा था बिकॉज ऑफ जो स्लो डाउन चल रहा है पूरा अमेरिकी बाजार में और यूरोप में। लेकिन अभी उसमें काफी सुधार हुआ है, इन्फ्लेशन रेट कम होने के कारण से इन बाजारों में भी अभी थोड़ी सी
इम्प्रूवमेंट है डिमांड में। तो मेरे को लगता है कि ये अब जो हमने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY24 में भी देखा है कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं 23%, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 23% की बढ़ोतरी के साथ में। एंड हमें आगे भी लगता है कि हम जिस तरह से फोकस कर रहे हैं और हम लोग जो बाजारों में डीप जा रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो अमेरिकी बाजार में, यूरोपियन मार्केट्स में एंड मिडिल ईस्ट वगैरह सभी जगह एक्सपोर्ट के बढ़ने की उम्मीद है। और 20% की उम्मीद तो हम लोग लगाते हैं कि 20% की ग्रोथ हम लोग कर पाएंगे इस साल में भी। ओके, तो ये आपके लिए एक्सपोर्ट मार्केट का पूरा हाल। अब सर आखिरी सवाल आपसे, डेट को लेकर, कर्ज को लेकर 4,265 करोड़ का है, तिमाही थोड़ा कम भी हुआ है। इस पूरे साल में कितना कर्ज कम करने का प्लान है सर? इस पूरे साल में देखिए, हमारा जो शेड्यूल्ड लॉन्ग टर्म डेट रीपेमेंट है वो हम लोग 450 करोड़ रुपए से कम करेंगे। एंड अदरवाइज हम लोग काफी फोकस कर रहे हैं कि एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसके तहत हमने फर्स्ट क्वार्टर में भी, आपने अगर देखा हो तो हमने मेजरली वर्किंग कैपिटल रिड्यूस किया है। और लॉन्ग टर्म डेट जो कि प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए लिया जाता है, तो उसमें भी हमने 100 करोड़ रुपए के करीब की कमी की है। तो कुल मिला के 250 करोड़ रुपए की डेट रिडक्शन किया है फर्स्ट क्वार्टर में। और इसी तरह से करते हुए हम लोग इस साल में 500 करोड़ रुपए का डेट की कमी की उम्मीद रखते हैं। बट बिकॉज हमें नए प्रोजेक्ट्स के लिए भी थोड़ा बहुत डेट लेना पड़ेगा, तो उसको मिलाते हुए, बट हमारा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो ये है कि हम अगले 3 साल में 25% लॉन्ग टर्म डेट को कम कर पाएंगे। हमारा पूरी तरह से फोकस है कि हम इस कंपनी को बेहतर करने के लिए और बेहतर करने के लिए डीलेवरेज की तरफ फोकस रखें। तो धीरे धीरे कर्ज और कम करने की तैयारी अग्रवाल साहब कर रहे हैं आगे के लिए, पूरे आउटलुक के लिहाज से। धन्यवाद सर, आपने समय दिया और जेके टायर के आगे के प्लान्स पर पूरे विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत की। संजीव अग्रवाल साहब, CFO जेके टायर।